आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 जो है हल करने वाले हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का हल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का मतलब नीचे जो संख्या दिया गया है इन सभी संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, HCF इसको हिंदी में मौसा कहते हैं। तो HCF निकालना है और HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है इन सभी संख्याओं का HCF निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है तो वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a जो है वो भाज्य है, b जो है वो भाजक है, q जो है वो भागफल है और r जो है वो शेषफल है। ठीक है, देखिए एक सूत्र आता था भाग चेक करने वाला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या किया कि भाज्य का नाम a रख दिया, भाजक का नाम b रख दिया, भागफल का नाम q रख दिया और शेषफल का नाम r रख दिया। तब जाके ये सूत्र क्या बन गया, a बराबर b गुने q। तो b गुने q बराबर बी क्यू और प्लस में r, तो a बराबर बी क्यू प्लस r हो गया। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है तो वो ये है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a क्या है भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r क्या है शेषफल है। ठीक है, अब एक भाग जो होता है उस भाग में ये चारों चीज आपको एक भाग के अंदर दिख जाएगा। जैसे कि कोई भाग होता है जिसमें हम किसी संख्या से अगर दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, मतलब a कहते हैं, और जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं, मतलब b, और मतलब जितना मर्तबे हम लगाते हैं वो भागफल कहलाता है, मतलब q, और नीचे जो आखिरी में बच जाता है वो शेष या शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो एक भाग के अंदर ये चारों चीज जो है मिल जाता है हमको। ठीक है, तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पर जो है ना हमको इन तीनों पॉइंटों का जो है HCF निकालना है, मतलब मौसा निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर पहला 135 और 225 इन दोनों संख्या का मौसा निकालना है, मतलब HCF निकालना है। चलिए पहले ही दोनों संख्या में बड़ा कौन है तो बड़ा है 225, तो यहाँ बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, बड़ा का चिन्ह ये वाला चिन्ह 225। ठीक है, अगर बड़ा इधर होता तो ये चिन्ह घूम जाता इस साइड से। ठीक है, इससे घूम जाता, जिधर बड़ा होता है उधर खुला रहता है ये मुंह, जिधर छोटा होता है उधर मुंह बंद रहता है। ठीक है, तो इधर बड़ा है तो इधर जो है मुंह खुला है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का HCF सामान्य विधि से हम रफ में निकाल लेंगे। रफ में निकाल लेते हैं 135 और 225 का HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले 135 और 225 का HCF सामान्य विधि से, जिस विधि से हम लोग बचपन में सीखे थे उस विधि से निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक मरतबे लगाएंगे 135। ठीक है, 0 12 में से 3 गया तो 9 और ये एक बच गया, कट गया, 90 घेरेंगे, 135 उतारेंगे, 90 इकाई 90, 5 4 45 बच गया, 45 घेरेंगे, 90 को उतारेंगे यहाँ। ठीक है, 90 में लगाएंगे 45 से, 45 दूना 90, पूरी तरह कट गया। ठीक है, मतलब इसमें आंसर जो होगा वो 45 होगा, जो इसका HCF होगा वो 45 होगा। ठीक है, अब देखिए कितना भाग में कंप्लीट हुआ ये, तो एक भाग यहाँ बन रहा है जिसमें 135 से लगा रहे हैं, 225 में एक मरतबे लगा है और 90 शेष बचा है, और एक भाग ये बन रहा है जिसमें 90 से लगाए हैं 135 में तो एक मरतबे लगा है और 45 शेष बच गया है, और एक भाग ये बना है जिसमें 90 में लगा रहे हैं 45 से 2 मरतबे लगा है और कुछ नहीं शेष बचा है, मतलब 0 शेष बच गया है। ठीक है, तो ये HCF जो है 3 भाग में 3 स्टेप में जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिदम से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है।
यहाँ समझिए, इसमें 3 भाग बन रहा है, तो 3 भाग बन रहा है तो 3 को ए होगा, जिसमें हम भाग देते हैं उसको ए कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको बी कहते हैं, और जितना मर्तबे लगता है वो क्यू हो गया, और नीचे का ये जो हो गया वो आर हो गया। ठीक है, पहला वाला भाग के लिए, पहला वाला भाग जो है जिसमें 135 से हम लगाए हैं 225 में, तो ये एक मर्तबे लगा है 135, और शेष कितना बचा है 90। तो ए ये हो गया, बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। ठीक है, तो पहला वाला भाग में ए कितना हो गया, तो ए हो गया 225, तो यहाँ ए के सामने लिखेंगे 225। ठीक है, उसके बाद बी कितना है 135 है, तो 135 लिखेंगे बी के सामने, और गुना क्यू, तो क्यू के सामने लिखेंगे 1 प्लस आर, तो पहला वाला भाग में आर कितना है, तो वो है 90। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला भाग, दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा वाला भाग जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला भाग में 135 में लगा रहे हैं भाग 90 से, तो ए ये हो गया, और बी हो गया 90, क्यू हो गया 1, और आर हो गया 45। ठीक है, तो ए हो गया 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर बी की जगह पर लिखेंगे 90 गुने क्यू की जगह पर लिखेंगे 1 और प्लस आर की जगह पर लिखेंगे 45। ठीक है, और एक भाग जो है तीसरा स्टेप जो है उसमें 90 में लगा रहे हैं 45 से, तो ए हो जाएगा 90, बी हो जाएगा 45, क्यू हो जाएगा 2 और आर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर बी का मान होगा 45 गुने क्यू का मान हो जाएगा 2 प्लस आर का मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें आंसर जो होगा वो लास्ट वाला लाइन का ये जो है बी का मान, यही बी का मान है, यही हमारा आंसर होगा 45। तो यहाँ लिखेंगे अतः 135 तथा 225 का HCF बराबर कितना आया, तो 45, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 135 और 225 का HCF कितना आया, तो 45 आया, ये हमारा उत्तर हो गया। आइए चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा है 196 और 38,220। 196 और 38,220 का निकालना है। तो चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। 196 तथा 38,220, 38,220 का निकालना है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है 38,220। तो 196 से बड़ा है 38,220। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसका जो है HCF हम सामान्य विधि से रफ पन्ना पर निकाल लेंगे, सामान्य विधि से रफ पन्ना पर निकाल लेंगे। चलिए जैसे हम निकाले थे पहला वाला पॉइंट का, तो 196 से लगाना है 38,220 में। चलिए एक मरतबे लगाएंगे तो 196 ही होगा। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6, इसके बाद ये 7 बच गया, 17 में से 9 गया तो 8, ये 1 बच गया। अब उतारेंगे 2। अब यहाँ 9 मरतबे लगाएंगे, 9 छक्के 54, 19 9 में 171, 5 176। ठीक है, यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ बच गया ये 5, 15 में से 6 गया तो 9, और ये 7 7 में 7 गया तो कट गया, ये भी कट गया। अब उतारेंगे ये 0, ये आखिरी का 0 उतारेंगे। अब यहाँ 5 मरतबे लगाएंगे तो 980 होगा। ठीक है, 6 पंचे 30, 19 पचे 95, 3 98। ठीक है, एक ही भाग में ये क्लियर हो रहा है, एक ही स्टेप में ये पूरा का पूरा बन रहा है। तो एक ही स्टेप में बन रहा है, तो ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, और क्यू 195 हो जाएगा, और शेषफल जो है वो कुछ नहीं आया है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए जो होगा वो ए का मान जो होगा इसमें वो हो जाएगा 196 बराबर बी का मान जो होगा वो होगा ए का मान हो जाएगा इसमें 38,220 बराबर बी का मान 196 गुने क्यू का मान 195 प्लस आर का मान 0। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आखिरी लाइन का जो बी का मान होता है वो, मतलब एक ही भाग में ये पूरा पूरा कट गया है, तो 196 ही इसका HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 196 तथा 38,220
220 का HCF 196, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसका पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है? तो पॉइंट नंबर तीसरा इसका है 867 और 255, ठीक है, 867 और 255 का निकालना है, 867 और 255 का। चलिए देखते हैं इसका 867 और 255। तीसरा पॉइंट 867 और 255 का, ठीक है। अब देखिए 867 और 255 में बड़ा कौन है? तो 867 बड़ा है, तो यहाँ बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। 867 बड़ा है किससे? 255 से, ठीक है। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसका सामान्य विधि से रफ में निकाल लेते हैं, HCF जैसे सबका निकाले थे। तो 867 और 255 में 255 जो है वो छोटा है और 867 जो है वो बड़ा है। चलिए लगाते हैं, 3 मरतबे लगाएंगे। 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1, 102 बच गया शेष। इसको घेरेंगे, 255 को यहाँ उतारेंगे, 2 मरतबे लगाएंगे 102 से, तो 204 होगा। अब यहाँ 1 हो गया, 5 में से 0 गया, 5 कट गया। 51 को घेरेंगे, 102 को यहाँ उतारेंगे, 2 मरतबे लगाएंगे तो 102 होगा। ये पूरी तरह कट गया, ठीक है। यहाँ भी 3 भाग है, 1 भाग ये, 1 भाग ये और 1 भाग ये, 3 भाग में ये पूरा पूरा बन रहा है। पहला वाला भाग जो है उसमें 255 में लगा, 255 से लगा रहे हैं 867 में, 3 मरतबे लगा है 765 और 102 शेष बच गया है। तो इसमें ए का मान जो होगा वो ये हो जाएगा, ये बी का मान, ये क्यू का मान और ये आर का मान पहला वाला भाग में। तो ए की जगह पर कितना हो जाएगा? पहला में 867, तो यहाँ लिखेंगे 867 ए की जगह पर, ठीक है, बराबर बी की जगह पर लिखेंगे 255, तो 255 गुने क्यू की जगह पर लिखेंगे 3 और प्लस आर की जगह पर लिखेंगे 102, ठीक है। अगला लाइन जो है उसमें ए का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 255, बी का मान हो जाएगा 102 और क्यू का मान 2 और आर का मान 51। ए का मान होगा 255 बराबर बी का मान हो जाएगा 102 गुने क्यू का मान 2 और प्लस आर का मान 51, ठीक है। और आखिरी स्टेप जो है उसमें ए का मान 102 है, बी का मान 51 है, क्यू का मान 2 है और आर का मान 0 है। ए का मान 102, तो 102 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 51 गुने क्यू का मान हो जाएगा 2 और प्लस आर का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो यही 51 होगा आंसर, ये 51 जो है आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः 867 तथा 255 का HCF 51, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब हमको दिखाना है, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम समझते हैं ना, जो 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या होता है। तो विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए विषम पूर्णांक कह रहा है तो सबके लास्ट में विषम संख्या लगा है। देखिए यहाँ 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 3 लगा है लास्ट में और यहाँ पे 5 लगा है लास्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कितना है? a है। धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए a तथा b बराबर 6। b बराबर 6 क्यों? क्योंकि हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है? दिखाना है 6q+1, 6q+3 और 6q+5
ये हमको दिखाना है, दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए Q के साथ क्या होता है, तो B होता है। A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जानते हैं ना, A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो Q के साथ कौन लगा होता है, तो B लगा होता है ना। तो Q के साथ यहाँ 6 लगा है, इसका मतलब Q का मान कितना हो जाए, B का मान कितना हो जाएगा, तो 6 होगा। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे जहां 0 से बड़ा या बराबर R, लेकिन R से बड़ा B। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए R क्या होता है, तो R होता है शेष, R होता है शेष। ठीक है, R शेष होता है, और B जो होता है वो भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, अब देखिए मतलब ये R हो गया और ये B हो गया। अब देखिए एक भाग जो हम देते हैं, ये A होता है, ये B होता है, ये Q होता है और ये R होता है। तो एक भाग देते हैं, तो एक भाग के अंदर शेषफल क्या आता है, शेषफल या तो 0 आता है ना। किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए जिसमें शेषफल आपका 0 आ सकता है, या नहीं तो 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। लेकिन जितना से आप भाग दीजिएगा ना, उससे हमेशा छोटा ही रहता है। जैसे कि अगर आप 3 से भाग देते हैं ना, किसी भी संख्या में आप 3 से भाग दीजिए, तो इसका शेषफल जो है या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, है ना। इतना 3 नहीं आएगा ना, 3 से बड़ा आएगा। जिससे भी आप भाग दीजिएगा उससे छोटे रहता है शेषफल। किसी भी संख्या को भाग देके देख लीजिए, जैसे देख लीजिए मान लीजिए देते हैं 16 को भाग हम, तो 3 पंचे 15 हो गया, 3 पंचे 15, शेषफल कितना आया, 1 आया, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आप भाग दीजिएगा ना, उससे एक कम तक जो है शेषफल आने की संभावना होती है, और कम से कम जो है 0। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है, शेष होता है। बड़ा भी हो सकता है शेष 0 से, या 0 के बराबर भी आ सकता है शेष। लेकिन जिससे भाग देते हैं, मतलब भाजक से हमेशा जो है B से हमेशा जो है छोटा होता है। मतलब B जो है हमेशा शेषफल से बड़ा ही होता है, R से हमेशा जो है B बड़ा ही होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखे हैं कि जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R होता है, लेकिन R से बड़ा B होता है। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर R, लेकिन R से बड़ा B लिखेंगे। चूंकि अब देखिए इसीलिए R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब जब B का मान 6 है, जैसे 6 से हम भाग देंगे तो शेषफल कहाँ तक आ सकता है, 6 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल जो है या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 5 आएगा। इतना में से कोई जो है एक शेषफल आने की संभावना बन सकता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से कोई भी शेषफल आ सकता है। देखिए चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए A बराबर B का मान कितना है, इसमें B का मान 6 है, तो 6Q प्लस R, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी समीकरण में R का मान बारी बारी से हम चेंज करेंगे। समीकरण फर्स्ट में R का मान पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे और फिर 5 रखेंगे, बारी बारी से। तब हमारा ये तीनों जो है आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए R बराबर 0, पहले 0 रखने पर सीरियल से रखेंगे लाइन बाय लाइन, तब ये हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस R की जगह पर 0। तो देखिए A बराबर सीधा 6Q, क्योंकि प्लस में 0 का वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पुनः R बराबर, अब 1 रखने पर तब ये हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस R की जगह पर 1। देखिए इसमें केवल R का मान चेंज हो रहा है, A जैसे के तैसे है, 6Q जैसे के तैसे है, R का मान जो है 1 हो गया, R का मान केवल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पुनः R बराबर क्या रखेंगे, तो अब 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः R बराबर 2 रखने पर तब ये हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस R की जगह पर 2। ठीक है, पुनः R बराबर R की जगह पर यहाँ 2 होगा, पुनः R बराबर 3 रखने पर तब ये हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस 3। ठीक है, और पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः R बराबर 4 रखने पर,
4 रखने पर। तब ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4, पुनः r बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर। तब ये होगा a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, मतलब समीकरण फर्स्ट जो था a बराबर 6q प्लस r, उसमें हम बारी बारी से r का मान रख दिए हैं 0 से लेकर 5 तक। 0 1 2 3 4 5 रख के बना दिए हैं। अब इसमें हमारा आंसर कहाँ है, तो आंसर देखिए, एक आंसर हमारा ये है, क्योंकि एक लाना था 6q प्लस 1, और एक आंसर हमारा ये है, एक लाना था 6q प्लस 3 और एक लाना था 6q प्लस 5, यही लाना था ना विषम संख्या वाला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन संख्या इसका तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। संख्या क्या है, तो 616 सदस्य वाली संख्या है। ठीक है, और एक मतलब 616 सदस्यों वाली एक सेना बोलते हैं आर्मी को, एक टुकड़ी है। अब उसको क्या करना है कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। टोटल 616 को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में इन सभी को मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, क्या है संख्या, तो संख्या है 616 और 32, 616 और 32। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है HCF पे आधारित है, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, और ये HCF पे आधारित है, संख्या है 616 और 32। ठीक है, इसका जो है HCF हम निकालेंगे, लिखेंगे 616 और 32 में 616 जो है वो बड़ा है, तो 616 बड़ा है किससे, 32। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड a बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। चलिए इसका हम रफ में जो है HCF निकाल लेते हैं सामान्य विधि से। 616 32 इकाई 32, अब यहाँ 11 में से 2 गया तो 9, और ये 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब यहाँ उतारेंगे 6, अब 9 मरतबे लगाएंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28। ठीक है, 8 8 16, ये कट गया, ये कट गया। अब 8 को घेरेंगे तो 32 को उतारेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, पूरी तरह ये कट गया। तो ये जो HCF है ये 2 भाग में कंप्लीट हो रहा है, माने 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो पहला स्टेप में A का मान 616, B का मान 32, Q का मान 19 और R का मान जो है वो 8 है। तो A का मान कितना हो जाएगा, 616 बराबर B का मान हो जाएगा 32 गुने R का मान हो जाएगा 19 प्लस Q का मान होगा 19 प्लस R का मान हो जाएगा 8। ठीक है, ये पहला। और दूसरा वाला स्टेप में जो है वो A का मान कितना है, तो A का मान 32 है, B का मान 8 है। A का मान 32 और B का मान 8 हो जाएगा, 32 बराबर B का मान 8 गुने Q का मान 4, Q का मान 4 प्लस R का मान जो है ना वो 0। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर जो है वो आखिरी वाला भाग का जो B होता है ना, वही जिससे भाग देते हैं आखिरी वाला भाग में, वही आंसर होगा। तो 8। तो यहाँ लिखेंगे हमको क्या निकालना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या
बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो इसका एचसीएफ आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ संकेत में लिखा हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और फिर दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हम पढ़े हैं ना उसी पे आधारित है। केवल इसमें करना क्या है, तो इसमें वर्ग करना है। ठीक है, सम विषम इसमें नहीं चुनना है, केवल इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है दिखाना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो उसके पहले इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या है a, तथा b बराबर इसमें हो जाएगा 3, क्योंकि क्या प्रूव करना है, दिखाना क्या है, तो 3m या 3m+1। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3q है ना, तो जो q के साथ होता है वही b का मान होता है, जिसमें b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब लिखेंगे जहां 0 से बड़ा या बराबर r, लेकिन r से बड़ा b। ठीक है, इसीलिए r का मान कहाँ तक संभव है, तो b से 1 कम तक लेते। b का मान कितना है 3 है, तो r का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, जितना b है उससे 1 कम तक ले। ठीक है, अब देखिए चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर BQ प्लस R। तो इसमें b का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा a बराबर b के जगह पर 3q प्लस R, समीकरण पहला। अब इसमें क्या करेंगे, r का मान जो है बारी बारी से रखेंगे। पहले r का मान रखेंगे 0, फिर r का मान रखेंगे 1, फिर r का मान रखेंगे 2। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, इसीलिए r बराबर पहले 0 रखने पर। ठीक है, तब ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r की जगह पर 0। ठीक है, तो प्लस में 0 का तो वैल्यू नहीं है, तो सीधा हो जाएगा a बराबर 3q। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। देखिए जो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे ना उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें वर्ग लिखा हुआ है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक तो निकालिए, लिए आप दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों साइड वर्ग होगा, a पर भी वर्ग होगा और फिर 3q पर भी वर्ग होगा। दोनों साइड वर्ग करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, तो फिर तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा ना। चलिए a का वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और q का वर्ग करेंगे तो q², क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए है। ठीक है, अब चलिए ये a² जैसे है वैसे ही। अब ये 9q² को हम ऐसे लिखेंगे 3 गुने 3q²। 9q² में से 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 को हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 9 कटेगा, 3 मरते हुए 3 बच गया। अब ये q² जैसे कि तैसे ही। अब यहाँ लिखेंगे जहां 3q² बराबर m। ये हमको दिखाना पड़ेगा कि ये जो q का मान है ना 3q², ये सब के बराबर क्या m दिखाना पड़ेगा। तब ये हो जाएगा a² बराबर ये 3 जैसे है वैसे ही, और इसके बराबर क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं, तो इसके बराबर हो जाएगा m। तो 3 जना कितने ना ये वाला, और इसके जगह पर हो जाएगा m। तो ये हमारा पहला हो गया उत्तर। ठीक है, पहला उत्तर हमारा हो गया। फिर क्या करेंगे, r का मान अब 1 रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में r का मान 1 रखेंगे, तो यहां लिखेंगे पुनः r बराबर 1 रखने पर
1 रखने पर तो ये तब ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 3q प्लस r, इसी में r का मान हम क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तब ये हो जाएगा a पर भी वर्ग होगा और इधर 3q प्लस 1 पर भी वर्ग होगा। a का वर्ग a स्क्वायर, देखिए a का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर हम 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी पर हम तोड़ेंगे यहाँ पे a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान 3q गुने b का मान 1 प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर जस के तस बराबर 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q स्क्वायर प्लस प्लस में 3 दूना 6, 6 एकाई 6 q प्लस में 1 का वर्ग 1 ही होगा। ठीक है, ये a स्क्वायर जना कहते हैं ना बराबर, देखिए कॉमन लीजिए दोनों में से कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या लेंगे 3, क्योंकि 3 से ये भी कटेगा 3 से ये भी कटेगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे 9 में से, 3 से 9 कटेगा 3 मरतबे। ठीक है, उसके बाद ये q स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस में 3 से 6 कटेगा 2 मरतबे, और ये q जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस में 1 बाहर है। ठीक है, क्योंकि 3 जो है यही दोनों दे सकता है, लिख देंगे यहाँ पे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, यहाँ दिखाना पड़ेगा जो ब्रैकेट के अंदर है ना q वाला, ये सब के बराबर क्या हो जाएगा, सब के बराबर हो जाएगा m। ठीक है, और तब यहाँ लिखेंगे क्या, a स्क्वायर जैसे है वैसे ही बराबर 3, और ये जो ब्रैकेट था ब्रैकेट के अंदर जो q वाला था इस सब के बराबर क्या हो जाएगा m हो जाएगा m, प्लस में बाहर में यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q है ना, इसके बराबर हम क्या मान लिए थे, तो मान लिए थे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लिए थे, है ना, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, तो ये 3 जैसे के तैसे, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 1 तो बाहर में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखे है ना a स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। ठीक है, चलिए तुम्हारा दोनों के दोनों आंसर जो है प्रूफ हो गया है, एक यहाँ पर निकाल लिए थे 3m और एक यहाँ पर जो अभी निकाले हैं 3m प्लस 1 के रूप का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब निकालने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन 4 जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन 4 में पढ़े हैं, क्वेश्चन वही है, बस डिजिट सबका चेंज है, उसमें 3m था इसमें 9m है ना, तो थोड़ा अलग है, बाकी जो तरीका है बनाने का वो सेम रहेगा, है ना। यहाँ पर उस क्वेश्चन में कह रहा था वर्ग, यहाँ पे कह रहा है घन। ठीक है, तो दोनों का जो तरीका है वो सेम, उसी तरीका से ये भी क्वेश्चन बनेगा, बस जहां पर उसमें हम वर्ग किए थे वहां पे इस क्वेश्चन में हम घन करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे, बाकी जो तरीका है बनाने का वो दोनों का सेम ही है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं a। ठीक है, उसके बाद तथा b जो हो जाएगा इसमें जो b का मान होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, b जो होगा वो 9 होगा, जहां 0 से बड़ा या बराबर r
लेकिन आर से बड़ा क्या होता है, बी होता है, और इसके बारे में चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए, इसीलिए आर का मान संभवतः कहाँ तक हो सकता है, तो बी का मान 9 है, तो 8 का मान 0 से लेकर 8 तक, सॉरी आर का मान जो है 0 से लेकर 8 तक संभवतः हो सकता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 0 का मान, आर का मान जो है संभवतः 8 तक जो है आ सकता है। ठीक है, अगर किसी भाग में हम किसी को 9 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल कहाँ तक आने के चांस है, तो 0 से लेकर 8 तक जो है कोई एक आने की संभावना बनती है, वही यहाँ पर लिख दिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि b का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पर b की जगह पर लिखेंगे 9, और ये q जैसे के तैसे, r जैसे के तैसे, इसको मान लेंगे समीकरण पहला। ठीक है, अब इसी समीकरण पहला में हम क्या करेंगे, r का मान जो है बारी बारी से रखेंगे। पहले r का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, लिखेंगे इसीलिए r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तब ये हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 0, है ना, केवल r का मान 0 रखना है, तो a बराबर हो जाएगा सीधा 9q, क्योंकि प्लस में 0 का वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आ गए हम। उसके बाद क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ तक हम सेम आए थे, लेकिन उसमें 3q था, उसके बाद हम ये वर्ग किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर मतलब a पर भी घन करेंगे और 9q पर भी घन, घन का मतलब होता है पावर 3 करेंगे। ठीक है, होल पावर 3 देंगे उसका। अब देखिए, a का घन करेंगे तो aq, और 9 का घन करेंगे मतलब 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 नमा 81, 81 नमा 729 होगा। ठीक है, और q का घन करेंगे तो q के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये aq जैसे के तैसे, अब इसको हम 9 से भाग देंगे, 729 को 9 से भाग देंगे तो ये 81 मरतबे कटेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 मरतबे कटेगा, और ये q के पावर 3 जो है वो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ दिखाना पड़ेगा जहाँ 81 q के पावर 3 बराबर m। ठीक है, इसके बराबर क्या मान लिए, m। ठीक है, अब ये aq जैसे के तैसे बराबर ये 9 जेना के तेना, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा m। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा m। एगो आंसर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिर चलते हैं r का मान 1 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, फिर चलते हैं समीकरण फर्स्ट में ही, लिखेंगे पुनः r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तब ये हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर मतलब a पर भी घन होगा, और 9q प्लस 1, यहाँ पर 2 गो है तो दोनों पर घेर के जो है इसका होल q करेंगे। ठीक है, घन करेंगे। अब देखिए, a का घन करेंगे तो aq, और इधर 9q प्लस 1 का होल q है, तो इसको a प्लस b के होल q पर तोड़ेंगे। a प्लस b का होल q क्या होता है, a प्लस b का होल q क्या होता है, तो वो होता है aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, ये होता है सूत्र। ठीक है, a प्लस बी का ये होता है होल क्यू का सूत्र होता है, इसी सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए a का मान हो गया 9q और b का मान हो गया 1, तो पहले होता है aq, तो a की जगह पर 9q का q। ठीक है, प्लस 3 गुने a स्क्वायर, तो a का मान है 9q इसका स्क्वायर। ठीक है, गुने b का मान 1 है, जोड़ 3 गुने a का मान 9q गुने b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और लास्ट में है जोड़ bq, तो b का मान कितना है 1 है, तो 1 का जो है ना q हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ये वाला ए क्यू जना कितना बराबर 9 का घन करेंगे 729 और क्यू का घन करेंगे तो क्यू के पावर 3 प्लस ये 3 इकाई 3 अब गुना में 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर। अब देखिए प्लस 9 तिहाई 27 और ये क्यू अब गुना में 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस में 1 का घन जो है वो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये ए का क्यू जना कितना बराबर 729 क्यू के पावर 3 प्लस में 81 तिया 3 इकाई 3 8 3 24 243 क्यू के पावर 2 प्लस में 27 इकाई 27 क्यू प्लस में 1। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे। देखिए 9 ये दे सकता है, ये दे सकता है और ये दे सकता है, मतलब 9 से तीनों कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, केवल 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे इसमें से, मतलब 9 से काटेंगे इसको तो ये 81 मरतबे कटेगा क्यू के पावर 3 जना कितना प्लस 9 से काटेंगे इसको तो ये 9 दूना 18 9 सत्ते 63 27 मरतबे कटेगा क्यू स्क्वायर प्लस में 9 से काटेंगे 27 को 3 मरतबे कटेगा और ये क्यू जैसे के तैसे ब्रैकेट बंद, क्योंकि 9 से यही कटने वाला था, 9 से ये नहीं कटेगा। अब बाहर में प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ए क्यू बराबर ये जो ब्रैकेट के अंदर है क्यू वाला, क्यू इसके साथ भी है, क्यू इसके साथ भी है और क्यू इसके साथ भी है। इस सब के बराबर क्या ले लेंगे एम ले लेंगे। ठीक है, सबके बराबर एम यहां लिखेंगे जहां 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू बराबर क्या एम। ठीक है, इस सब के बराबर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तब ये हो जाएगा आपका 9 ए क्यू बराबर ये 9 जना कितना इसके बराबर क्या हो जाएगा तो एम हो जाएगा। अब बाहर में क्या है +1 है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आंसर जो है ना क्लियर हो गया, दूसरा आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि आंसर हमको दिखाना था 9m फिर 9m+1 और फिर 9m+8, 2 आंसर क्लियर हो गया। अब तीसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं, जो तीसरा आंसर हमें निकालना है। चलिए तो फिर चलते हैं वहीं पे, क्या करेंगे r बराबर जो है ना फिर पुनः लिखेंगे r बराबर, देखिए 0 रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं, अब 2 रखेंगे तो r बराबर 2 रखने पर तब ये क्या हो जाएगा, तब ये होगा a बराबर 9q + 2। ठीक है, 9q + 2 क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर मतलब a पर भी घन करेंगे और इधर 9q + 2 पर भी घन करेंगे। a का घन aq बराबर यहाँ a + b के होल क्यू पर तोड़ेंगे तो aq तो 9q का q प्लस 3a स्क्वायर तो 9q का स्क्वायर गुने b के जगह पर 2 प्लस 3a के जगह पर 9q गुने b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और लास्ट में प्लस b क्यू होता है तो 2 का क्यू। ठीक है, चलिए a क्यू जना कितना बराबर 9 का घन 729 क्यू का घन क्यू के पावर 3 प्लस में 3 दूना 6 कर देते हैं, उसके बाद गुना 9 का वर्ग 81 क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर और प्लस में 9 तिया 27 क्यू और गुना में अभी 2 का वर्ग करना है तो 4 हो जाएगा, प्लस में 2 का घन करेंगे तो 8। ठीक है, चलिए ए क्यू जना कितना बराबर 729 क्यू के पावर 3 जना कितना अब प्लस का चिन्ह इस दोनों में गुना करना पड़ेगा, 6 का 6 6 8 48 486 क्यू के पावर 2 प्लस 27 चौका 7 चौका 28 4 दूना 8 2 10 108 क्यू और प्लस में ये 8। अब देखिए 9 कॉमन लेंगे हम, ये ए क्यू जना कितना बराबर 9 कॉमन लेंगे, मतलब देखिए 9 से कटने वाला कौन कौन है, एगो ये कटेगा, एगो ये कटेगा और एक ये कटेगा, तीनों में से हम 9 केवल कॉमन लेंगे। 9 से काटेंगे 729 को तो ये 81 मरतबे कटेगा, 81 क्यू के पावर 3 प्लस 9 से काटेंगे इसको 9 पंचे 45 9 छक्के 9 सत्ते 9 पचे 45 और 9 चौका 36 54 मरतबे कटेगा क्यू के पावर 2 जना कितना प्लस 9 से काटेंगे इसको तो 12 मरतबे 12 9 108 12 क्यू ब्रैकेट बंद, बाहर में क्या है प्लस 8, क्योंकि 8 तो 9 से नहीं कटेगा ना तो इसको बाहर में रखेंगे। अब ये देखिए ए क्यू बराबर इस सब के बराबर में क्या मान लेंगे m, यहाँ लिखेंगे जहां
जहां 81 क्यू के पावर 3 प्लस में 54 क्यू के पावर 2 और प्लस में 12 क्यू बराबर एम। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 9 जैसे के तैसे, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। अब बाहर में क्या है, +8। ठीक है, तीनों के तीनों आंसर जो है हमारा निकल गया है, तीनों के तीनों आंसर हमारा निकल गया है। तो यहां लिखेंगे, अब यहां लिखना पड़ेगा, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां पर घन है 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है, हो सकता है। चलिए, अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह एक से बढ़कर एक वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।